रिजल्ट पर आखिर जम्मू वर्सेस कश्मीर क्यों? फिर कश्मीर और जम्मू को लेकर क्यों अलग अलग बयान आने शुरू? क्यों अलार्मिंग या बाइस्ड कहा जा रहा है? आखिर कश्मीर से 28% और जम्मू से 72% हुए थे अपीयर, तो जहां से ज्यादा अपीयर वहीं से ज्यादा रिजल्ट। और जम्मू कश्मीर को एक यूनिट क्यों नहीं देखते ये लोग? आखिर जम्मू कश्मीर से ही तो सिलेक्ट हुए हैं सुपर 90। इसी खबर पर मेरा आज का बियॉन्ड द हेडलाइन पूरा देखिए और आप भी कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे लोगों पर क्या कमेंट करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है कि जम्मू कश्मीर के सुपर 90 ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, जिसे आम भाषा में JKAS का एग्जाम कहा जाता है, वो क्लियर कर लिया है। और ये सभी 90 जम्मू कश्मीर के ही युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं। इसलिए हमारी तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर बड़ी बात यह है कि कोई इसे अलार्मिंग कह रहा है तो कोई बाइस्ड। मगर ऐसा क्यों? आखिर क्यों वादी से, कश्मीर से ऐसे शब्द सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं? कोई एक्स पर कमेंट कर रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पर, कोई फेसबुक पर। क्यों आखिर ये सवाल उठ रहा है? फिर जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है। जम्मू और कश्मीर डिवीजन में फिर एक गैप, एक फासला डालने की कोशिश हो रही है। आखिर ये कैसी सोच है? 1995 से 2025 की अगर हम बात करें, अब तो 26 का रिजल्ट भी आ गया, तो पिछले 30 सालों में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर ने जम्मू रीजन को ओवर पावर किया है। और हम इसको ओवर पावर भी नहीं कहेंगे, आखिर जम्मू कश्मीर एक है। कई बार के रिजल्ट में कश्मीर के ही ज्यादा स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स बाजी मारते थे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। मगर बात एक ही होती थी कि आखिर जम्मू से क्यों ऐसी आवाजें उठती हैं कि यहाँ के बच्चे कम सिलेक्ट हुए या इलेक्ट हुए? क्योंकि कारण ये है कि आखिर जो ज्यादा बेहतर करेगा, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और वही बाजी मारेगा। तो आखिर अगर बीच में इन 30 सालों में 2-3 बार ऐसा हो गया कि जम्मू से ज्यादा एस्पिरेंट्स चुनकर आ गए, तो बवाल क्यों? आखिर ये सभी हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ही बच्चे हैं, ये कोई बाहर से नहीं है, और यहीं के हैं, यहीं की मिट्टी से हैं, यहीं पढ़ाई की और यहीं के लिए काम करेंगे। इनमें से कईयों में तो जज्बा ये भी है कि अब ये UPSC में तैयारी करेंगे और फिर जाकर अपना परचम दिल्ली में लहराएंगे, और शायद फिर कई अगमुट काडर लेकर वापस जम्मू कश्मीर आएंगे। जैसे आज एक सूची निकली कि 6 प्रोबेशनर IAS ऑफिसर जम्मू कश्मीर काडर में आएंगे, जिसमें से एक हमारे अपने हारिस मीर भी हैं। तो ऐसे ही क्यों ये लोग हमेशा ऐसे बवाल उठाते हैं? और बड़ी बात यह है कि जो ऐसे बवाल उठा रहे हैं उन्हीं के लिए है आज स्पेशली मेरा आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। क्योंकि हेडलाइन के पीछे की बात क्या है, खबर क्या है, वो भी बतानी जरूरी है, ताकि लोग खाम में ऐसे कमेंट्स को वायरल ना करें और उसके बाद खाम खा के व्यूज ना बटोरे। तो सबसे पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर जिस रीजन से या जिस डिवीजन से हम दोनों जम्मू और कश्मीर कहते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर, मगर हम हमेशा कहते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बीच में गैप डालने वालों को एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि दरअसल अलार्मिंग या बाइस जैसे मैसेज लिखने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा ये आज का शो आपके लिए अलार्मिंग साबित होगा, क्योंकि हम पूरी पड़ताल करके अब डिटेल के साथ आपको ये समझा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब जाहिर सी बात है, जिस डिवीजन से ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे वहीं से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट भी होंगे, और जब ये बहुत ज्यादा गैप होगा 72 और 28% का, तो फिर 72% वालों से ही ज्यादा निकल कर आएंगे, ये तो साफ बात है। अब कश्मीर के बच्चों ने क्यों कम फॉर्म भरे, क्यों कम अपीयर हुए, ये तो हमें पता नहीं, मगर हम आंकड़ों के सामने आपके सामने है कि साल 2025 में जब प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था, तो आउट ऑफ 13,732 यानी कि कुल 13,732 जम्मू कश्मीर के युवाओं ने अप्लाई किया था प्रीलिम्स के लिए JKAS यानी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और इसमें से जम्मू से थे 9,885 यानी कि 72%, और कश्मीर से थे 3,847 यानी कि 28%। अब जहां से 72% होंगे
वहां से जाहिर सी बात है कि ज्यादा ही इलेक्ट होंगे या सिलेक्ट होंगे। और अब बात इस पर आते हैं कि ये बवाल क्यों मच रहा है। कुल मिलाकर 90 सुपर 90, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर किया था JKPSC में, उनका रिजल्ट आया है और वो सक्सेसफुल क्वालिफाई कर गए हैं। इन 90 में से 17 कश्मीर के हैं और 73 जो है वो जम्मू डिवीजन के हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जब जम्मू डिवीजन की हम बात करते हैं तो जम्मू डिवीजन में कई ऐसे परिवार हैं जो कश्मीर से ही यहाँ आए हैं। जैसे अगर आप कश्मीरी पंडितों की बात करें तो वो भी कश्मीर से आकर यहाँ आए हैं। अब उनका जम्मू का एड्रेस है, यहाँ का है, तो इसलिए उन्हें जम्मू के खाते में गिना जाता है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे परिवार कश्मीर से आते हैं जिनका एक घर जम्मू में भी है, एक घर कश्मीर में भी है, और वो यहीं पर बच्चे पढ़े जम्मू के स्कूल्स में और यहीं से अप्लाई किया और इस एड्रेस के बेस पर ही उन्होंने अपना फॉर्म भरा। अगर हम इसको जिलों में बांटना शुरू कर दें तो फिर तो ये बात होगी कि शायद कठुआ जिला से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो गए, या पुंछ से ज़्यादा हो गए, या रियासी से ज़्यादा हो गए, या शोपियां पुलवामा से ज़्यादा हो गए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को डिवीज़न में बांटना हम कम करें और ख़ास तौर पे एक यूनिट की तरह सोचें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जितने भी ये इलेक्ट हुए हैं ये सभी हमारे अपने बच्चे हैं, सभी हमारे अपने स्टूडेंट हैं, इसलिए इनको ये बात करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके पीछे एक कारण भी है। कारण ये है कि साल 2025 में एक जो रिजल्ट आया था जुडिशियल मेंस का, जिसे हम JKCS कहते हैं, उसमें दरअसल 13 बच्चे कश्मीर से थे और 111 जम्मू से थे। उसमें भी अगर हम आंकड़े देखें तो यहाँ के लोगों ने ज्यादा अप्लाई किया था, मगर ये कई बार कोइंसिडेंट भी होता है कि 2 सालों में जम्मू रीजन से ज्यादा बच्चे अप्लाई हुए और यहीं से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए। मगर पिछले कई सालों में, यानी कि 2 दशकों में, अगर पिछले 20 सालों की बात करें तो ऐसा होता रहा है कि कश्मीर से बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते थे और वहीं से ज्यादा इलेक्ट होते थे और उसके बाद ये सिलेक्ट होते थे और उसके बाद कई बार ये आवाजें उठती थी। हालांकि तब भी अगर ये आवाजें उठती थी तो गलत थी, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही क्लियर करेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस और हार्ड वर्क इज द ओनली मंत्रा। इस बात को जानना जरूरी है। तो शायद जो लोग इसको अलार्मिंग बायस्ड करके सोशल मीडिया पर अलग अलग से मैसेज डाल रहे हैं, उनके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जितने ज्यादा अपीयर होते हैं रिजल्ट में भी वैसा ही तकरीबन देखने को मिलता है, और ये एक क्लियर नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो आप कहीं भी लगाकर देखेंगे वैसा ही होता है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलकर मेहनत करनी चाहिए और फिर रिजल्ट जो आए उसी के आएंगे जो मेहनत से आगे निकले होंगे। मैंने आज कई सारे JKPSC जो क्लियर हुए हैं, क्वालिफायर्स हैं, उनसे बातचीत की। उन सब का ये कहना था कि हम यही नहीं रुकेंगे, हम UPSC के लिए जाएंगे, फिर चाहे वो कश्मीर से हो, जम्मू से हो, किसी जात पात धर्म के हो, किसी कैटेगरी के हो, उनको आप कहीं पर भी सिर्फ ये मानकर देखिए कि वो एस्पायरेंट्स हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, और जब ऑफिसर बन गए हैं तो काम भी जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। और इसलिए अब ये अलार्मिंग या बायस जैसे मैसेज मुझे लगता है हटा देने चाहिए जिन्होंने भी अपलोड किए हैं, और इन चीज़ से हटकर बात करनी चाहिए। शायद आप मेरी बात समझ चुके होंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बहुत धन्यवाद।